नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को चिंतन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज विश्व चिंतन दिवस है। चिंतन दिवस का मेन मुख्य उद्देश्य है दुनिया को बेहतर बनाना। यहाँ पर चिंतन से मतलब चिंता से नहीं है। चिंतन का मतलब है स्मरण, मनन, ध्यान, बुद्धि का घर्षण। चिंतन आज हमारे हमारे और हमारे बच्चों को जो इंटेलिजेंट है, इतने बुद्धि विवेक उनका इतना तेज है, ये परिणाम है कि हमारे बुजुर्गों ने चिंतन किया था। उन्होंने चिंतन किया, अपनी बुद्धि का घर्षण करते रहे तो हमारी बुद्धि इतनी तेज हुई, और हम करेंगे तो आने वाली संतानें इतनी तेज होंगी, विवेकशील होंगी। ये है चिंतन का परिणाम। चिंतन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आत्मिक चिंतन, दूसरा होता है परचिंतन। आत्मिक चिंतन से हम अपना, अपने परिवार का, इस समाज का, देश का, पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। उदाहरण, हमारे जो बुजुर्ग थे, सोकर जब सवेरे उठते थे तो जमीन पर पैर रखने से पहले भगवान से दुआ करते कि हे परमात्मा, सभी जीवों को भला करना, सभी को खाने को देना, पूरी दुनिया का भला सोच करके, शुभकामनाएं मानकर तब जमीन पे पैर रखते थे। यानी सकारात्मक सोच, इसको कहते हैं आत्मिक चिंतन। दूसरा है परचिंतन। परचिंतन आत्मिक चिंतन के बीच में अवरोध पैदा करता है, आपके कल्याण को रोकता है। जो इसको कहते हैं दोष दर्शन, दूसरों के दोष को नहीं देखना है। जैसे सांसारिक रूप से जब हम कानून को हाथ में लेते हैं ना, तो हमको दंड मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी तरह का भाव रखते हैं, चिंतन करते हैं, तो जैसे पहाड़ों के बीच में हमारी अपनी ही ध्वनि प्रतिध्वनि होकर हमारे पास आती है, वो सब जो हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, शांति, कुछ भी, वही लौट कर हमारे पास आता है। यह है चिंतन का महत्व। चिंतन, परचिंतन, दोष चिंतन पतन की जड़ है, और आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है चिंतन। दोस्तों, हमें मोती चुनने वाला हंस बनना है, गंदगी खाने वाला कौवा नहीं। आत्मचिंतन यानी कि ईश्वरीय चिंतन एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें आत्मचिंतन के करके हमारा कल्याण करता है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक नोट है। यहाँ पर मैं ईश्वर का नाम आया तो आप धार्मिक दलदल में ना फंस जाएं, उसकी तरफ मेरा इशारा नहीं है। आत्मचिंतन, ईश्वरीय चिंतन ही एकमात्र आत्म कल्याण का रास्ता है। हम उस सर्वशक्तिमान के अंश हैं। कैसे चिंतन करना है? हम उस सर्वशक्तिमान के अंश हैं, तो हम असफल कैसे हो सकते हैं? चिंतन करिए, हम उस आनंद और शांति के सागर की संतानें हैं, तो हम दुखी और अशांत कैसे हो सकते हैं? चिंतन करिए, हम उस प्रेम के सागर के बच्चे हैं, तो आपस में कैसे झगड़ सकते हैं? दोस्तों, इस प्रकार उस गुणों के सागर परमात्मा का जब हम चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं कंटिन्यूअस, तो वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं और हम ईश्वरीय गुण हम में समावेश होने लगते हैं। ये महत्ता है चिंतन की। अब डिसाइड आपको करना है कि कैसा चिंतन करना है, आत्मिक चिंतन करना है कि पर चिंतन करना है। आज इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके।